वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 18 करवाने जा रहा हूँ। ये जो आपकी वर्कशीट नंबर 18 है, ये आपकी विषय गणित की कक्षा छठी की रहने वाली है और 26 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उस दिन थर्सडे है, ठीक है। तो हम थर्सडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं। आज की जो वर्कशीट है वो भिन्न से ही रिलेटेड रहेगी, जैसे कि हम लास्ट में कोई वर्कशीट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम भिन्न में जोड़ सीखेंगे, जमा सीखेंगे। आप ध्यान से देखिए, इसमें 9 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से केवल 2 ही भरे हैं। इसमें देखिए 9 ही बॉक्स हैं, ठीक है। देखो दोनों का हर समान है, लेकिन इसमें जो है 4 भरे हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो कितने बॉक्सेस हो गए, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 9 में से 6 हो गए भरे हुए। तो अगर दोनों ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, अगर ये कटे तो इन्हें काट दीजिए ऐसे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो अगर कटे तो उसको जरूर काटना है, तो आपका आंसर 2/3 आ गया। तो आपने क्या सीखा कि जब समान भिन्न होती है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा हर वही लिख दिया और ऊपर वाली रकम को जोड़ दिया। समझ में आ गई। उसके बाद हमने समान भिन्न तो अच्छे से सीख ली। आप कुछ उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, हर में 7 एक बार लिख दिया, 1 और 2 को जोड़ के 3 आ गया। ऐसे देखिए 8 है, 8 को एक बार लिखा, 3 और 4 को जोड़ा, 7 आ गया, ठीक है। इस तरीके से देखो 11 11 सेम है हर, तो 11 ही लिख दिया, 5 और 4 को जोड़ा, 9 आ गया। ऐसे 13 13 सेम है, तो 3 और 5 को जोड़ा और 8 आ गया। तो हमने क्या सीखा कि अगर समान भिन्न है तो आपको क्या करना है, हर वही सेम रहेगा। समान हर है तो समान ही हर रहेगा और ऊपर वाले को उसी तरह से जोड़ देना जैसे हम नॉर्मल जमा करते हैं। लेकिन अगर असमान आ जाए तो असमान का मतलब होता है जैसे 3/4 है और यहाँ 1/3। अब देखो यहाँ हर समान है, नहीं है ना हर समान, तो कैसे करोगे। तो उसमें क्या करना होगा, अगर हर समान नहीं है तो हमको हर समान करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, 1/2 है, 2/3 है। तो ये वाला जो हर है ना 3, इसको दोनों में गुणा कर देंगे, और ऐसे ये वाला जो 2 है इसको दोनों में गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है जब गुणा करोगे तो दोनों के नीचे 6 6 आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो वही आ गया। देखो हर समान हो गया ना। और जब हर समान हो गया तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपको कर देना है। तो देखो हमने वैसे ही कर दिया, 6 आ गया, 3 और 4 जोड़ा 7। लेकिन अगर ऊपर बड़ी रकम आ जाए, नीचे छोटी रकम आ जाए, तो आपको इसको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो 7 अंदर लिखेंगे, 6 बाहर। जो ऊपर आता है उसे अंदर लिखते हैं, ठीक है। और जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम भाजक कहते हैं, ठीक है। और इस वाले को भाज्य, और जो आंसर निकलेगा भागफल, और जो यहाँ पर निकलेगा शेषफल कहलाएगा। तो 6 एकम 6 कर दिया, यहाँ 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको लिखने का तरीका तो पता ही है ना। नीचे हर है तो हर ही रहेगा, ठीक है। ये वाला जो 1 होता है, ये वाला ये ऊपर चला जाता है, और ये जो 1 है, ठीक है, जो भागफल हमारा आंसर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर ऐसा लिखना जरूरी होता है जो ऊपर बड़ी रकम आती है, ठीक है, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसको हमें मिक्स में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो और भी हम एग्जाम्पल दे रखे हैं, आओ उनको भी देख लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ 3 है या 5 है, तो इस 5 की गुणा दोनों में कर देंगे, इस 3 की गुणा दोनों में कर देंगे। आप ध्यान से देखो, ये देखो कर दिया ना। फिर उसके बाद हर समान हो गया और फिर ऊपर वाले को जोड़ दिया। याद रखना, जब हर असमान होगा तो पहले समान करना है, फिर सोल्व करना है। कहीं ये मत कर देना 1/3 1/5 लिखा है, आप बोलोगे ऊपर वाला सेम हो गया, ऊपर वाला रहने दो और 5 3 8 कर दो, गलत हो जाएगा। हमें हर को ही देखना पड़ता है बच्चों। किसको देखना पड़ता है, हर को। ऐसे देखो 3/4 4/3 है, तो हमने इन दोनों के इस 3 की गुणा दोनों में कर दी, इस 4 की गुणा दोनों में कर दी। तो इस तरीके से सबके नीचे 12 12 हो गया, ठीक है। एक बात ध्यान सुन लो कि अगर जैसे आप ये जो 4 है इसकी गुणा दोनों में करोगे, देखो 4 चौक 16 हो गया ना। ये मत सोचना कि आपने इस 3 की गुणा इसमें कर दी, इसकी गुणा इसमें कर दी, ऊपर ऊपर गुणा ही नहीं करी। मेरी बात समझ रहे हो। अभी जब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चन को देख लो फटाफट, ये कॉपी पर करवाता हूँ आपको, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब आप फटाफट देख लो, जो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले से बोला समान हर वाले भिन्नों को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया है। अब आप आंसर देखिए, 2/9 5/9। जब हर समान होता है तो उसे एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो ये 7/9 आंसर आ गया, ठीक है।
ये ए हो गया। अब बी देखिए, तो आप समझ गए कि बी कैसे करना है। वेरी गुड। मैं तो ये कहूँगा वीडियो को रोक कर अपने ट्राई करें, फिर मैच करें, ठीक है, तभी तो आप सीखोगे। तो 14 और 3 17 हो गए, देखा नीचे वाला सेम आ गया, ठीक है ना। अब देखो अगर कटे तो काट दो उसे, 1 आ गया। 17 को 17 से भाग करेंगे तो 1 आएगा ना, इस तरीके से। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि असमान हर वाले भिन्नों को कैसे जोड़ना है। जब ऐसा आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके हर समान करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, हर समान। तो आंसर करने जा रहे हैं ए पार्ट 6/7 1/6 पहले लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, इसके आपको हर समान करना है, तो हर समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो 6 है इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, और ये वाला जो 7 है ना इसके ऊपर नीचे कर लो। मतलब इसके हर की गुणा इन दोनों में, इसके हर की गुणा इन दोनों में, ठीक है, समझ आ गया। अगर ये दोनों को प्राइम है तो, अगर को प्राइम नहीं है तब भी आप ऐसे कर सकते हो, बाद में आप काट देना, ठीक है। तो को प्राइम वो होते हैं ना, जैसे जैसे 3 है ये 7 है, तो जिस टेबल में 3 आ रहा है उस टेबल में जो है 3 नहीं आएगा इसमें, और 7 इसमें आ रहा है तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्हें को प्राइम कहते हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर जो होता है ना, एचसीएफ जो होता है 1 आए, उसको कॉमन फैक्टर कहते हैं, अगर आपने ऐसे भी पढ़ा हो तो। चलो ये डीपली थिंकिंग है, ये बाद में हम कर लेंगे डिस्कस। अभी आप इतना समझ लो कि जो 6 है ना इसकी दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है, इस 7 की दोनों में कर देनी है, मतलब इसके हर की गुणा इसमें, इसकी हर की गुणा इसमें कर देनी है, ठीक है, समझ आ गया। अब तो 6 कितना हो गया, 36 हो गया। 7 कितना हो गया, 42। 7 एकम 7, 7 42, ठीक है। अब देखो ये 42 सेम है, नीचे आ गया। तो देखा जब हर समान हो जाता है तो एक बार आ जाएगा। तो 36 और 7 कितने होते हैं बच्चों, इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अब देखो ऊपर जब बड़ी रकम आ जाती है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पे हम रफ काम कर रहे हैं, ठीक है। 43 यहाँ लिखा, 42 यहाँ लिखा, 42 1 जा 42, ठीक है। तो देखो ये वाला जो 42 है ये तो यहीं रहेगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आंसर, अगर आपने ये नहीं करा तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। तो बस आपका ए पार्ट हो गया। अब फटाफट बी पार्ट देख लो, ये रहा, ठीक है। बी पार्ट देखो आपका क्या है, 4/5 प्लस 5/4, ठीक है। ये देखो ये रहा 4/5 5/4, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे बच्चों, वही सेम करना है, इसके हर की गुणा इसमें, ठीक है, और इसके हर की गुणा इसमें। समझ में आ गई। इक्वल लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। देखो बच्चों सेम आ गया ना, जब सेम आ जाता है तो 20 का 20 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दो, 5 6 कितना तो 11, 2 3 और 1 4 होता है, इस तरीके से आ गया। देखो मैंने ऐसे जोड़ा है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में जोड़ लिया। अब देखो ऊपर बड़ी रकम आ गई ना, ये रफ मान लो, ठीक है। अब इसको भाग करो, 20 दूनी 40, ठीक है। तो नीचे वाला जो 20 है ना, ये 20 ही रहेगा। ये वाला जो होता है यहाँ आ जाता है, ये वाला जो है यहाँ आ जाता है। हिंदी में इसको भाजक, इसे भाज्य, इसे भागफल, इसे शेषफल कहते हैं, ठीक है। ये हम बाद में बड़ी क्लासों में और सीखेंगे अच्छे से डीपली इसके बारे में, अभी आप इतना जान लो, ठीक है। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट पूरी हो गई। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।